नमस्ते बच्चों। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड करना है। वैसे आप 10th में ये काम कर चुके हैं, बट 10th में फिर भी बचपना होता है और 11th पास की, उसके बाद अब 12th में थोड़ा सा सीरियसनेस आ गई। तो कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और आपको कब अटेंड करना है, पेपर कैसे शुरू करना है, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम पहला जो चीज ले रहे हैं वो है कि पेपर में सबसे पहले आप क्या करें। क्या करें मीन्स जब भी आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है उससे पहले आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन में ये सोचिए कि आपको सब आता है। अपने आप पे पूरा विश्वास और कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको सब आता है, आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन पेपर देखिए। क्वेश्चन पेपर देख के कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा, घबराना नहीं, घबराएंगे। और क्या करना है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ें। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पेपर हाथ में आया पहले नंबर 1 लगाया और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना। आप इत्मीनान से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़िए। फिर आप क्वेश्चन पेपर में चूज कीजिए कि आपको सबसे अच्छे प्रश्न कौन से आते हैं, सबसे अच्छे तरीके से या सबसे अच्छा आंसर किस प्रश्न का आता है। किस प्रश्न का आता है सबसे पहले आप वो करें। अब ये तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। आप कहेंगे मैडम ऐसे तो कभी कोई सेक्शन है, कभी आप तय कर लीजिए कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे पहले अटेंड करना है। उस सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है आप वो अटेंड करें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो अपने आप से आगे आंसर्स आते रहेंगे। कैसे, देखिए आप, मैं ये कह रही हूँ कि जो आंसर सबसे अच्छा आता है, हमें कई बार ये होता है कि कुछ क्वेश्चन में हम कंफ्यूज होते हैं, फिर उसको लिखने बैठते हैं, सोचते हैं तो वो टाइम तो निकल गया। आपको जो सोचने में टाइम लगा रहे वो टाइम उन प्रश्नों को दीजिए जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको सब कुछ आता है और चूंकि जब आ रहा है तो आप फुर्ती से लिखेंगे तो एक तो वो टाइम बच गया, प्लस जल्दी से लिखने के चक्कर में आपका और जो टाइम लगता था वो बच गया, तो आपको डबल फायदा हुआ। अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट में कि इंग्लिश में सबसे पहले कौन कौन से आंसर्स अटेंड करने हैं, क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम शुरू ये करते हैं, हम इंग्लिश में देखें। ये बात तो नॉर्मल सभी पेपर्स के बारे में थी। अब बात करते हैं हम इंग्लिश। सबसे पहले बात आती है क्या पढ़ें। पेपर तक तो हम बाद में पहुंचे, पहले आता है हम क्या पढ़ें। इतना बड़ा है और इंग्लिश तो कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश से तो सबको डर लगता है, डरने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश में बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। काफी सारे क्वेश्चंस तो आपको, आंसर्स तो आपको पेपर में मिल जाते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं हूँ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब क्या पढ़ें, आपको वैसे तो कोर्स पूरा पढ़ना है, लेकिन फोकस किस पर करना है। जो ज्यादा नंबर के आंसर्स हैं, जो आपके 7 नंबर के हैं, 6 नंबर के आंसर हैं, उन पे फोकस करना है कि आपको, जैसे राइटिंग सेक्शन, आपका पहला सेक्शन ए है, मेरे पास आपका इस बार का सिलेबस है और पूरा डिटेल्ड सिलेबस है कि कौन सा सेक्शन में कौन सा नंबर कितने मार्क्स का आएगा।
तो हम आपका सेक्शन नंबर ए लेते हैं। सेक्शन ए में क्या है? रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, सबसे ज्यादा नंबर का सवाल ही वही 9 नंबर। रीडिंग स्किल खुद 15 नंबर का है। इसमें जो आपका पहला सवाल रहेगा वो है 9 नंबर का, और दूसरा जो सवाल है वो रहेगा 6 नंबर का, और इस 6 में भी 4 नंबर का एक और 2 नंबर का एक। तो सबसे ज्यादा तो यहीं पे आपको क्या करना, मैंने कहा पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन हाथ में आए पहले पूरा पढ़िए, तो पैसेज आएगा सबसे पहले आपके पेपर खुलते ही सेक्शन ए में आपके सामने पैसेज खुलेगा। देखिए बड़ा अच्छा पैटर्न है। इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर का सवाल सबसे पहला है, फिर उससे कम नंबर का 6 नंबर का, और फिर आता है सेक्शन बी। उसमें सब सवाल लगभग सेम नंबर के, सिर्फ एक सवाल है जो 4 नंबर का है, तो वो बहुत इजी है। तो हम बात कर रहे थे सेक्शन ए के 9 नंबर के सवाल की। एक बड़ा सा पैसेज आएगा, और वो पैसेज लगभग 400 से 500 शब्दों का होगा। तो उसमें आपको 6 नंबर के तो 1 लाइन आंसर्स आएंगे। आपको आंसर छांटने हैं, ऐसे नहीं जैसे हम बचपन में करते थे, अच्छा ये लाइन में उत्तर मिल रहा है तो ये लाइन मिला दी, इस लाइन में ये शब्द मिल रहा है तो ये लाइन मिला दी। अब वो नहीं चलेगा। उसमें आपको प्रश्न पढ़ना है, थोड़ा प्रश्न घुमा के भी दे सकते हैं, किसी चीज का अर्थ पूछ सकते हैं, प्रोसेस पूछ सकते हैं, कुछ भी। तो आपको वो पहले पैसेज समझना है कि पैसेज किस बारे में, फिर प्रश्नों पे आइए, प्रश्न समझिए, प्रश्न पढ़िए, उसको समझिए, फिर देखिए कि आपने जो पैसेज पढ़ा है उसमें ये कहाँ आ रहा है उत्तर। हो सकता है कि 4-5 लाइनों का हो, वो आपको छोटा करके लिखना पड़े, क्योंकि प्रश्न एक ही नंबर का रहेगा। आप नंबर देखिए, अगर प्रश्न 1 नंबर का है तो 2 लाइन से ज्यादा उसका उत्तर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इसमें 6 नंबर तो एक लाइन, 1 या 2 लाइन वाले आएंगे, और 3 सवाल जो है बाकी के वो आएंगे ऑपोजिट पूछे जा सकते हैं, अर्थ पूछा जा सकता है, या किसी का सिनोनिम पूछा जा सकता है, वो उसी में से आपके रहेगा। तो इस तरीके से ये टोटल 9 नंबर हुए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपके 9 में से 8 नंबर कहीं नहीं। तो आप मार्किंग करते चलिए, आप पेपर में कितने कमा सकते हैं। 9 में से 8 आपके इजी है। फिर हम बात आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। ये भी एक पैसेज है, पर इस पैसेज में से आपको 4 नंबर का तो नोट मेकिंग करना है। अब ये क्या कला है, नोट मेकिंग कैसे की जाती है? आप तो नोट्स बनाते हैं, और सामान्य तौर पे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं तो किताब पूरी की पूरी छाप देते हैं। वो नहीं होता है। नोट्स यानी कि उस, जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ आपने पढ़ा, तो उसमें से उसके मेन पॉइंट नोट किए। मान लीजिए एक पैसेज में से एक हेडिंग या मेन पॉइंट निकला, उसमें सब हेडिंग निकल गए, जैसे तो उसको आपने 1 नंबर दे दिया, 1.1 दे दिया, फिर दूसरा कोई टॉपिक है तो 1.2 दे दिया, फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, उसके अंदर कोई बात है तो 2.1, 2.2, इस तरीके से आपने देखा होगा किताबों में भी इस तरीके से होते हैं। तो यही आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, पूरी लाइनें नहीं लिखनी है। उस 3 या 4 लाइनों या इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में आपको क्या है वो लिखना है, और उसके अंदर अगर कोई सब पॉइंट बन रहा है, अगर सब पॉइंट नहीं बन रहा है तो आप नंबर 3 कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद आता है आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट मेकिंग में एक हेडिंग देना है, एक टाइटल देना है। सबसे पहले तो उसका टाइटल देना है, फिर नोट्स बनाने हैं। और जो ये 2 नंबर का बचेगा ये है समराइजेशन। समराइजेशन मतलब संक्षिप्तीकरण, हिंदी में होता है संक्षिप्तीकरण, वैसे ही यहाँ है समराइजेशन। इसी पैसेज का, ये जो पैसेज दिया था इसी का आपको समरी लिखना है, जो कि 1/3 उस पैसेज का 1/3 होता है। मान लीजिए पैसेज आपके 300 शब्दों का है,
तो आपकी जो समरी है वो 100 शब्द में बनेगी। और जो हेडिंग हमने यहाँ दिया है वही हेडिंग इसका भी लिखना है, बिना लिखे नंबर कट जाएगा। यहाँ हेडिंग प्लस इसका 4 नंबर है, यहाँ हेडिंग प्लस समरी आपके 2 नंबर का है। आपने हेडिंग काट लिया तो आधा नंबर कट जाएगा। तो अगर थोड़ा सा ढंग से करते हैं तो 4 में से 3 कहीं नहीं गए, 8 और 3 11 आउट ऑफ 15, 15 में से 11 बिल्कुल, क्योंकि आंखों के सामने सारे उत्तर थे, आपको रटने नहीं है, याद नहीं करने, कहीं कुछ और नहीं पढ़ना है। ये आपके 15 नंबर का सेक्शन ए रहेगा। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, दूसरा आपका सेक्शन है, सेक्शन बी है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल सारा कुछ इसी में, ये आपके रहेगा लगभग 25 नंबर का। अब 25 नंबर में आपके 4 सवाल रहेंगे, इसमें 4 सवाल आएंगे। तो आपको जब पेपर अटेंड करें सबसे बेस्ट है आप पर जो सेक्शन ए है उसका पहला सवाल अटेंड कर दें। दूसरा सवाल थोड़ा टिपिकल रहता है नोट मेकिंग वाला, तो उसके लिए जगह छोड़ दें, आपको जितना लगे आधा पेज पौना पेज उतनी जगह छोड़ दें। समरी वाला, समरी इजी रहता है, समरी वाला पार्ट कर लें, फिर जब आपको टाइम मिले तो आप नोट मेकिंग पे वापस आ जाए। छोड़ना नहीं है, पूरे पेपर में कोई सवाल कहीं भी छोड़ना नहीं है, अटेंड पूरा पेपर करना है। आपको 80 नंबर का पूरा पेपर अटेंड करना है, तब जाके आपको ढंग के नंबर मिलेंगे। आपने छोड़ा तो वो तो गया, उसमें आधा भी कोई नहीं देगा, इसलिए सवाल कोई नहीं छोड़ रहा है। 4 नंबर छोड़ दोगे, जो थोड़ा बहुत अगर 1-1.5 नंबर मिलना है वो भी चला जाएगा, तो छोड़ना नहीं है। फिर हम आते हैं राइटिंग स्किल पे। इसमें आपके सवाल नंबर 3, क्योंकि 2 सवाल तो हमने राइटिंग सेक्शन ए में पढ़ दिए, सेक्शन बी में अब इसमें 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस ऑप्शन मिलेंगे, हर सवाल के साथ ऑप्शन मिलेंगे। और इस बार कोर्स कटने के बाद पहला सवाल ये आपके 4 नंबर का मिलेगा, सबसे कम यही राइटिंग स्किल में। अभी तक मैं, क्योंकि वो पिछले थे वो भी 6 और 9 नंबर के थे, सब अभी तक में सबसे कम का यही है। और इसमें आपके बनेगा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, क्या क्या लिखने पड़ेंगे, एड बना, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर हट गए तो सबसे इजी, और एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन। ये और ये बहुत अच्छे से करवा दिया है, आप चाहे मेरे वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो हम क्लास में अभी पिछले कुछ दिनों में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट टाइम मिलेगा हम फिर से देख लेंगे, इजी है, कोई समस्या नहीं है, एक बार समझाऊंगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नोटिस हम लोग 11th में कर चुके हैं, फिर भी एक बार करवा दूंगी, मैंने वैसे लिखना चैनल पे बता दिया है। फिर आता है एक्सेप्टिंग और इंक्लूडिंग इनविटेशन। आपको किसी ने कोई आमंत्रण पत्र दिया, कोई कहीं प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, या तो आप स्वीकार करके जाते हैं या रिजेक्ट करके नहीं जाते। अब उसको लिख वापस जवाब देना पड़ता है कि भाई मैं इस वजह से नहीं आ पाऊंगा, तो आई एम सॉरी। वो एक तरीका होता है, फॉर्मेट लिखना, पूरा फॉर्मेट है, तरीका है, वो देखेंगे। और अगर आप रिजेक्ट करते हैं, हाँ आऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, और नहीं पहुंचूंगा, दोनों चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो ये 4 नंबर में आपके 3 टॉपिक हैं। इंटरनल चॉइस रहेगी, या तो ऐड आएगा या नोटिस आएगा, या इन दोनों में से भी कोई एक आएगा। तो आप बहुत अच्छे से ये 2 चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इनको छोड़ना तो ये भी नहीं है, पर हाँ सरसरी तौर पे 2 एक बार प्रैक्टिस कर ले तो भी चल जाएगा। ये 2 आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो 3 नंबर। फिर आते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में रिपोर्ट राइटिंग एक ही है, और आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। रिपोर्ट राइटिंग के 2-3 वीडियो बना
चुकी हूँ, फिर और बताऊंगी। और ये 7 नंबर का सवाल है, तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, करना ही करना है, वरना 7 नंबर जाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग यानी कि आप अपने आप को एक पत्रकार मानते हुए किसी भी इवेंट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे कोई रिपोर्ट देते हैं। तो इसका भी तरीका है, मैंने लिखना तरीका 2 या 3 प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, फिर भी समय मिलने पर आगे हम करते रहेंगे। फिर आता है 5वां सवाल, लेटर राइटिंग। ये बहुत ऑप्शन वाला सवाल है, पर नंबर इसके भी 7 नंबर का सवाल है। लेटर राइटिंग में किस किस तरह के बिजनेस या ऑफिशियल लेटर आएंगे, जिसमें मेकिंग इंक्वायरीज, कोई पूछताछ किसी कोर्स के बारे में, जैसे कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है किसी कोर्स के बारे में, कोई दुकानदार है तो उस पे कोई चीज की इंक्वायरी करनी, तो इंक्वायरी लेटर, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, शिकायती पत्र, कहीं कुछ हो रहा है मोहल्ले में तो आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, पोस्टमैन की कंप्लेंट होती है, कलेक्टर को कंप्लेंट करते हैं, तो ये कंप्लेंट लेटर्स। आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन, किसी से कोई सूचना मांगते हैं और या मांगी हुई सूचना का आप जवाब देते हैं। फिर प्लेसिंग ऑर्डर्स, बिजनेस ऑर्डर लेटर्स है ये। मान लीजिए कोई दुकानदार बहुत लंबा चौड़ा किसी होलसेलर को ऑर्डर भेजता है, तो वो लिस्ट भेजता है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है वो, और सेंडिंग रिप्लाईज है, और या कोई उसका वापस जवाब देता है। उसके बाद सेकंड नंबर में लेटर है, लेटर टू द एडिटर। अखबार के एडिटर को आपको लेटर लिखना पड़ेगा, जिसमें सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू टच करते हुए करने हैं। आपको टॉपिक दिया जाएगा लेटर का कि इस पे आपको एडिटर को लेटर लिखना है, ताकि वो लेटर न्यूज़पेपर में प्रिंट हो और जनता इससे जागरूक हो, जनता को इस बारे में सूचना मिले। फिर है एप्लीकेशन फॉर जॉब, बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, 2 या 3 वीडियो मैंने पूरे डिटेल में बनाए हुए हैं, टाइम मिलेगा हम फिर से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये आपका उसमें जॉब एप्लीकेशन विद सीवी या रिज्यूमे, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, और एक उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा कंप्लीट एक आपका बायोडाटा होता है। ये आपके 7 नंबर का है। फिर आपका छठा सवाल आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ये भी 7 नंबर का है। कॉम्पोजिशन क्या क्या रह सकती है, वर्बल कोई पिक्चर दे सकते हैं या वर्बल कुछ हिंट दे सकते हैं। फिर कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई डिबेट हो सकता है या स्पीच। तो इसमें आर्टिकल और स्पीच आपके लिए डिस्क्रिप्टिव या आर्ग्यूमेंटेटिव, कोई विवरणात्मक या आर्ग्यूमेंटेटिव होता है जिसमें आपको आर्ग्यू करना या कुछ बहस टाइप का, कि आपको पक्ष या विपक्ष में कोई स्पीच देनी होती है, तो स्पीच या आर्टिकल ये हो गया। आर्टिकल जो किसी पत्र पत्रिका में छपता है, और स्पीच हो गया भाषण। आर्टिकल शायद एक आध बार कराया, स्पीच अच्छे से करवा दिया, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार स्पीच की प्रैक्टिस ही कर रहे, तो ये 7 नंबर का सवाल है। यहाँ आपके ये 25 नंबर पूरे होते। आप थोड़ी सी कोशिश करें इन 7 में से 5.5 तक बिना किसी प्रॉब्लम के ला सकते हैं। थोड़ी मेहनत करें तो 6, 6.5 भी आ सकते हैं। ये लेटर राइटिंग में आप 5.5 इजीली ला सकते हैं, थोड़ा सा तरीका देखें। ये 7 है, इसमें आप 5.5 तक मान के चलें, बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली आप ला सकते हैं। बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं सारी चीजें टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी है वो पूरा का पूरा दोनों बुक से। सेक्शन सी है। अब आप ये चीजें जब आपने देखी, देखो पहला सेक्शन ए में सबसे बड़ा, फिर छोटा सवाल तो वो करना ही है। फिर सेक्शन बी
आप बहुत इजीली थोड़ा प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी रटने की नहीं है, सोच समझ के लिखने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। रटेंगे, कई बार हम रटते और वो नहीं आया, जो रटा हुआ है वो नहीं आया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जो होता है, जो आ रहा होता है, हम फिर वो भी भूल जाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था कंफ्यूज नहीं होना है और घबराना नहीं है। उसके बाद हमारे पहली बुक है रेन बुक। जो चैप्टर्स हटे वो मैंने एक अलग वीडियो में आपको बता दिए। ये बुक आपके है 25 नंबर की। इसमें भी आपको तय करना है, एक सवाल आपके 7 नंबर का आएगा, वो तो अटेंड करना ही करना है, वो तो छोड़ने का ही चांस नहीं है। अब आपके पोइट्री आएगी, दो टोटल 10 नंबर की पोइट्री, शायद टोटल 10 नंबर की पोएम्स है और 15 नंबर की बाकी किताब है। तो पोएम जो 10 नंबर की है, इसमें 4 नंबर में से तो 2 सवाल बनेंगे और 6 नंबर का एक ही सवाल बनेगा। नहीं, 6 नंबर के भी 3 सवाल बनेंगे, 2-2 नंबर के। पोएम्स आप गिनी चुनी है, 4-5 पोएम्स है, इजीली कर सकते हैं। उनमें से सवाल भी आएंगे और आपको 4 लाइनें दी होगी, उसमें से 2 सवाल। ये वाला तो और इजी है, आंखों के आगे 4 लाइन होगी पेपर की और उसी में से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बहुत इजी बनते हैं। फिर आपको करना याद सिर्फ ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं, क्योंकि 10 ये चले गए, फिर 15 नंबर के आपके रहते हैं बाकी के सारे चैप्टर। उसमें से भी आपको फोकस क्या करना है, एक तो 4 सवाल आएंगे 2-2 नंबर के, 8 नंबर की ये, और एक ही सवाल आएगा 7 नंबर का। आपको फोकस करना है इस पे, क्योंकि अगर ये अटेंड करने की ताकत आ गई तो ये आप आराम से कर जाओगे। इसलिए आपको ये, अब ये क्या होता है, कौन से तरह के सवाल आएंगे, या तो कोई इंसिडेंट घटना पूछ लेंगे, या कहानी के किसी चरित्र के बारे में पूछ लेंगे। कि मान लीजिए कोई कहानी ली, आपके पाठ ही का कोई हिस्सा लिया और उसमें से पूछ लिया कि इसके बारे में चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्केच लिखिए, या कोई घटना दे दी कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो लिखिए, घटना का वर्णन कीजिए। तो इस तरह के सवाल आएंगे वो। तो जब तक आपको पाठ पूरा समझ में नहीं आया होगा, ये सवाल आप अटेंड नहीं कर सकते। और अगर एक बार पाठ समझ में ले लिया तो ये 4 सवाल भी हो जाएंगे, ठीक है। 15 नंबर की आपकी एक बुक है पोएट्री हटा के। फिर आपके आती है दूसरी बुक, आती है पैनोरमा। ये आपके रहेगी 15 नंबर की, जिसमें से भी एक सवाल तो 7 नंबर का है, और फिर 4 सवाल आएंगे 2-2 नंबर की। बात फिर वही है, आपने अगर वो 7 सवाल नंबर वाला सवाल अटेंड कर लिया तो पीछे के ये अटेंड करने में कोई समस्या नहीं है। अब किसी में से भी सवाल आ सकता है, आपका कोर्स कटने के बाद, कुछ लगभग 30 से 35% कोर्स आराम से कट चुका है, तो फिर पीछे तो बचा ही इतने ही, 65-70% बचा। अब 65-70% में आपको ये नंबर मिले हैं, और आपका मेन फोकस होना चाहिए ए और बी सेक्शन में, जो आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी टाइम है आपके पास, सीधा सा है। आप सब फोन चलाते हैं, टॉपिक को गूगल क्रोम खोल के आप टॉपिक लिखिए, उससे संबंधित 8-10 सवाल आ जाएंगे। आप जैसे लिखिए स्पीच, टॉपिक्स ऑन स्पीच राइटिंग, टॉपिक्स ऑन आर्टिकल राइटिंग, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप अब कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट बात है। अपने दिमाग में, सबको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, मैं तो ये भी मानती हूँ क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो आप अपने दिमाग में उस टॉपिक से संबंधित सारे विचार हिंदी में लिखिए। दिमाग में बना लीजिए मुझे ये इस टॉपिक के बारे में लिखना है। उसके बाद जहां आपको वो आंसर लिखना है, पेंसिल से सेगमेंट बनाइए और छोटा छोटा अब वो मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, या कॉपी के आखिरी पेज में लिख सकते हैं, ऊपर रफ वर्क करके पीछे आप वो रफ वर्क में मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, और उसके बाद आप उसको कट कर देते हैं। तो वो मेन पॉइंट्स आप इंग्लिश में लिखिए, फिर उसको लैंग्वेज को बनाने की कोशिश कीजिए।
प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप काम कीजिए, मुझे लाके चेक कराइए, इतने दिन हमें एक भी कॉपी नहीं आएगी। अब मंडे तक सारे टॉपिक की कॉपी आ जानी चाहिए। डन? ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, वील डू मोर प्रैक्टिस। थैंक यू।